जीएसटी ऑफिस में आप लोग आज कमिश्नर से मिलने आए, तो क्या बात हुई? कमिश्नर साहब फिर नहीं मिले, ये आते ही नहीं है। इनके पास 2 एडिशनल चार्ज है। ये जो जिम्मेदारी है पूरी दिल्ली के जीएसटी की, ये इसको पूरी तरह फुल टाइम आदमी चाहिए। ये इसको एडिशनल चार्ज की तरह देखते हैं, आते ही नहीं। इनके ना आने की वजह से नीचे वाले अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, रिश्वत मांगते हैं और सुनना नहीं चाहते। रिश्वत को लेकर रोक लगी सर? अभी तक रिश्वत को लेकर इस डिपार्टमेंट में कोई रोक नहीं है, बेलगाम है, आतंक है। और हो ये रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएं तो आपको घुसने भी नहीं देते। रजिस्ट्रेशन सेल में नया सेल बना रखा है सीआरसी के नाम से, हमें घुसने नहीं देते। और सिक्योरिटी गार्ड, चाय वाले ये हमसे आकर मिलते हैं और कहते हैं साहब इतने पैसे दो और हम आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे। तो ये इस तरह भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, ये इसकी बड़ी समस्या है और इसको रोकना बहुत जरूरी है देश हित में। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा तो जो होगा, हम तो इसको आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप ये समझिए, हम तो स्ट्राइक पर भी चले जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए, अगर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो वो व्यापार ही नहीं कर पाएगा। फिर वो यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा? वो गुड़गांव रजिस्ट्रेशन दे लेगा, अहमदाबाद दे लेगा, नोएडा गाजियाबाद दे लेगा। उससे नुकसान जो होगा वो दिल्ली की इकोनॉमी का होगा। सर रीजन ये है कि उनके पास 2 चार्ज और हैं और वो उनमें मसरूफ रहते हैं। सीपीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड, वो इसको एडिशनल चार्ज की तरह समझते हैं और इसको जैसे आदमी को एडिशनल काम मिलता है उसका बेमन से काम करता है, तो वो बेमन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसको ध्यान नहीं देते। तो सर उनके अलावा यहाँ काम कौन देखता है? और वो बेलगाम हो चुके हैं। स्पेशल कमिश्नर है वो तीनों बेलगाम है, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो निर्णय प्रिंसिपल कमिश्नर ने लिए जाने हैं डाउन द लाइन, और जो तीनों स्पेशल कमिश्नर हैं, ये सारे मिले हुए हैं। जो तीनों स्पेशल कमिश्नर हैं वो नए हैं, वो सुनना नहीं चाहते, उनसे हैंडल जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो कमिश्नर पर टाल देते हैं। और कमिश्नर साहब यहाँ पर बैठते नहीं, इसलिए ये डिपार्टमेंट अब काम करना बंद कर चुका है एक तरह से। देखिए, ये इतनी आसान सा समाधान है। यदि ये चाहें तो इनको बड़े आसानी से हल निकाल सकते हैं। आपने सुना सबको कि रजिस्ट्रेशन नए कराने आओ देते नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने आओ कैंसिल नहीं करते, और जहां इनका मन करे वहां कैंसिल कर देते हैं। फिर आप चक्कर काटते रहो। इनके पास 17-18 की बहुत बड़ी बीमारी इन्होंने खड़ी कर दी सबके लिए कि 17-18 की बीमारी को कैसे दूर कर पाएंगे, ये इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होगा। रिफंड पड़े हैं व्यापारियों की, बहुत बड़ी परेशानी है। सर जो बातें हमारे प्रधानमंत्री ने की आपके सम्मुख रखी है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम व्यापार केवल व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं, व्यापारियों के हित के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा बार एसोसिएशन जो है इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। एक ये दिल्ली का ऐसा बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू इस बिल्डिंग से मिलता है। और इस बिल्डिंग से रेवेन्यू 80% मिलने के बावजूद भी कमिश्नर साहब यहाँ पे फुल टाइम है ही नहीं। फुल टाइम के हफ्तों नहीं आते हैं यहाँ पर। वो कभी पीडब्ल्यूडी में बैठेंगे, कभी दिल्ली जल बोर्ड में बैठेंगे। यहाँ की समस्याओं को, व्यापारी की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास ना तो वक्त है और ना उनको अपना समय देने की जरूरत समझते हैं वो अपना। जब व्यापारियों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे, दिल्ली का व्यापार कैसे बढ़ेगा, दिल्ली का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब एक व्यापारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने आता है तो उससे ऐसे ऐसे कागज मांगे जाते हैं, उल जुलूल कागज मांगे जाते हैं, और अगर इनको पैसे दे दो तो वो उल जुलूल कागज सब निरुस्त हो जाते हैं और 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर इस वक्त इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। हमें तो कई अफसरों से ये भी सुनने को आया है, साहब हम क्या करें, हमें तो ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर का नाम बताओ आप, पर वो चूकते हैं, पर वो नाम बताने से चूकते हैं, पर वो कहते हैं हमें ऊपर तक देने पड़ते हैं। अब ऊपर तक देने का मतलब आप लोग मीडिया के लोगों आप समझते हो क्या होता है इसका मतलब कि ऊपर तक देने पड़ते हैं। ठीक सर, शांति तो अगला चरण क्या होगा? अगले चरण में हम कंटिन्यूस रखेंगे इसको, सोमवार से कंटिन्यूस रखेंगे जब तक हमारी मांग ऐसी कोई नाजायज मांगे नहीं है। कानून के हिसाब, एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमने अपनी मांगे रखी है। कोई भी मांग ऐसी नहीं रखी हमने, कोई भी समस्या ऐसी नहीं बताई इनको कि जो कानून के हिसाब से ना हो वो समस्या। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राकेश कुमार सर, क्या मांगे हैं जिसको लेकर? हमारी मांगे काफी ट्रेडर्स के लिए हैं, आम जनता के लिए हैं और रेवेन्यू के लिए भी है।
ये बहुत सारा इन्होंने, हमने चिट्ठी पत्री इनको 50-60 चिट्ठी पत्री दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एक हफ्ते पहले भी मिले थे इनसे और सभी स्पेशल कमिश्नर मौजूद थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि थोड़ी दिनों में जो है आपकी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वही ढाके तीर पात। मैं आपको खुल के कहता हूँ, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट में झाँक के देखें तो पता लगेगा कि ईमानदारी कहाँ चली गई पता नहीं है। दूर तो हमारे मुद्दे कुछ ट्रेडर से रिलेटेड हैं, हमारे प्रोफेशनल भाइयों से रिलेटेड है। हम आज बेसिकली 4 मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। एक, जो असेसमेंट कर दी इन्होंने, बेकार की असेसमेंट कर दी, जिसमें टैक्स देने के बावजूद भी इन्होंने असेसमेंट कर दी, हम चाहते हैं कि वो हटे। दूसरा, 3 साल से कैंसिलेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो एप्लीकेशन जो है ये डिस्पोज ऑफ करें। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो है कि भाई आप जो है CRC डिपार्टमेंट, ये कहीं ना कहीं जो है कि बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन गया आज के टाइम में। एक वकील को अंदर जाने नहीं दिया जाता और ये चपरासी हैं या सिक्योरिटी वाले हैं, चाय वाले हैं, वो जो है वो अंदर जाके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। CRC का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेल, लेकिन ये सेल वाकई में ही सेल है, एक्चुअली सेल नहीं है। तो अब और चौथा हमारा है कि रिफंड जो व्यापारियों के भोजनों से अटके हुए जोनल के पास, उनको जो है तुरंत डिस्पोज ऑफ किया जाए, आगे लिया जाए। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये आज खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा और जब तक चलेगा जब तक कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, ट्रेडर्स के लिए मांगे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए मांगे हैं, उनको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इनके कानों में जूं आज तक नहीं रहेंगी। इसका हाँ, कमिश्नर साहब यहाँ कभी मिलते ही नहीं, 3 इंचार्ज हैं, एक जो PWD का है, दूसरा हमारा है, तीसरा वाटर वाले का है, तो वो रहते का है पता ही नहीं। और जो यहाँ पर स्पेशल कमिश्नर है उनको सुनाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता, वो करना नहीं चाहते।